एक्चुअली हम सब ने कई बार सुना है, माना है, जाना है कि माँ एक योद्धा होती है, राइट। लेकिन माँ को योद्धा बनने के लिए या बनवाने के लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती। तो देखिए, अगर मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मदर आप अपने आप तो नहीं बने। इस जर्नी में आपके साथ आपके हस्बैंड रहे हैं, राइट। ठीक है। अगर आप माँ बनी है तो वो भी एक फादर बने हैं जी। बच्चा दोनों का है, बट फादर का रोल वही खत्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम नॉट सेइंग सब इसमें, पर एक्सेप्शंस हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फादर की जर्नी तब खत्म हो जाती है कि द मदर हैज कंसीव्ड, द बेबी इज डिलीवर्ड एंड दैट्स इट, हो गया, ठीक है। फिर फादरहुड पीछे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं फादर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आज भी लेने में पीछे हैं, बिकॉज जहाँ उन्होंने कुछ जेंट्स ने ट्राई भी, कुछ फादर्स ने अगर ट्राई भी किया होगा, तो एक ये सोसाइटल कंडीशनिंग है कि माँ कर लेगी, माँ देख लेगी, आदमी ये काम नहीं करते। आदमी के मतलब मेल्स हैव दैट मैटरनल इंस्टिंक्ट, उनके अंदर भी होता है, पर कंडीशनिंग ऐसी है हमारी सोसाइटी की कि वो बाहर अलाउ नहीं करती, उनको वो एक्सप्रेस करने का हक नहीं है। एक्चुअली मैं जितना देखती हूँ, अपने आसपास लोगों से मिलती हूँ, मतलब मदर अपने बेबी के साथ सारे काम को कर रही, चाहे वो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइसेस कर रही है। लेकिन एक फादर जो है ना, उसको अपनी लाइफ में पहले की तरह सारी चीजें चाहिए और मिलती हैं। हाँ, अगर वो मतलब ऑफिस जा रहा है तो कंटिन्यू अपने काम को करना, जो कि जरूरी भी है। अगर अपने दोस्तों से मिलना है तो दोस्तों से भी वो मिल रहा है, पार्टीज कर रहा है, जिम जा रहा है। और अगर उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए तो शायद वो उतना टॉलरेट नहीं कर पाएंगे जितना एक मदर सैक्रिफाइस करती है। पर उसके लिए वो ड्यूटी माना जाता है। तुम माँ हो, तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा। एग्जैक्टली मतलब ऐसा प्रेशर डाला जाता है कि मतलब माँ एक योद्धा होती, जैसे मैंने कहा था, तो तुम्हें करना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, आप एक मतलब हर मदर इस चीज़ से रिलेट करेगी, चाहे वो मदर बन चुकी है या बनने वाली है, वो रिलेट करेंगी कि वो अगर ये कह दें कि मैं थक गई, ठीक है, या कोई और देख ले, कोई मतलब कुछ भी, अगर वो उस तरह से हेल्प मांगे, सपोर्ट मांगे, तो उसे कर दिया जाता है कि कैसी माँ हो, वो जजमेंट आ जाता है, ठीक है। और अगर ये करके किया जाए कि तुम्हारी ड्यूटी है, सर्वेंट फील कराया जाए, लो फील कराया जाए, उससे अच्छा कि आप अपनी ड्यूटी और अच्छे से करो। तो उसके लिए क्या बोला जाता है, माँ महान होती है, माँ योद्धा होती है, जैसे भी आपने बोला। आपने वो टर्म ऐसे रिलेट किया कि लगे कि हाँ अच्छा, मैं तो महान हूँ, तो मुझे तो और बेटर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बेटर करने के चक्कर में वो अपना हेल्थ का लॉस कर लेती है, अपने मेंटल पीस को खो देती है। तो मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि आप सबसे प्यार करो, अपने बच्चे से भी प्यार करो, अपनी फैमिली को वैल्यू करो, सबको वैल्यू दो, लेकिन सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। बच्चा माँ से ही सीखता है ना, क्योंकि बच्चे के लिए फर्स्ट टीचर, फर्स्ट भगवान बोला जाए तो वो माँ है, वो लेके आई है उसे। तो अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, आप अपना ही ध्यान नहीं रख रहे, तो आप सामने क्या दे रहे हो। जैसे आपने कहा कि हेल्प की बात, तो किसी ने अपनी एक स्टोरी शेयर करी कि आफ्टर डिलीवरी मतलब 15-20 डेज हो गए थे, उसे फीवर आया था, उसके बाद में उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो हेल्प करने के लिए आई। और क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या हेल्प करी उनकी? बिल्कुल कुछ तो की होगी। एक ग्लास पानी तक उन्होंने खुद से नहीं लिया, बल्कि उनकी भाभी को उनके लिए भी डिनर प्रिपेयर करना पड़ा। और उसके बाद जब उनकी बेबी रो रही थी तो उन्होंने अपनी भाभी पे ब्लेम डाल दिया कि भाभी ने इन्हें गीले में छोड़ दिया, क्योंकि वो माँ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यही मैं बता रही हूँ कि जब बेबी आता है, ठीक है, क्यों मदर्स को ये सैक्रिफाइस का ये करना पड़ता है, इसीलिए बिकॉज दे आर कंडीशन्ड। एग्जैक्टली मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं बचपन से सुनते आई हूँ, देखते समझते आई हूँ, सबको लगता है कि माँ बनना मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। और हर कोई मतलब जो लोग माँ नहीं बनते उनसे पूछो कि उन पे क्या बीतता है, लेकिन जो लोग माँ बन जाते हैं वो दुखी क्यों है? क्योंकि उन्हें करेक्ट सपोर्ट नहीं मिलता, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली। जिस मेंटल पीस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे औरतें कई बार फिजिकली खड़ी भी हो जाती हैं, ठीक है, अगर उनके पास इमोशनल और मेंटल सपोर्ट है, अगर उन्हें ये पता है कि
मेरे साथ मेरा हस्बैंड है। तो किस टाइप की सपोर्ट की जरूरत होती है एक मदर को? एक मदर को एक सेफ स्पेस की ज़रूरत होती है, उसे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है कि नो मैटर अब मैं कैसी दिख रही हूँ, नो मैटर मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ, नो मैटर मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज वो एक ऐसा फेज़ होता है, हार्मोनल चेंजेस इतने होते हैं, आप फिजिकली पेन में हो, आपको एक न्यू इंडिविजुअल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको खुद का ही नहीं पता होता, उस समय आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, एंड दैट इज ओनली गिवन बाय योर हस्बैंड बिकॉज ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो अगर एक लेडी को वो सेफ स्पेस, एक वो अंडरस्टैंडिंग, एक इमोशनल सपोर्ट अपने हस्बैंड से मिल जाए, देन नो फिजिकल पेन कैन डिफीट हर। वो इतनी कैपेबल होती हैं, हम लेडीज इतनी कैपेबल हैं कि एज मदर्स, स्पेशली आफ्टर बिकमिंग मदर्स, कि हम बच्चे को भी देख लेंगे, हम अपना काम, अपना वी कैन मैनेज एवरीथिंग। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, अपने पार्टनर से वो एक्सेप्टेंस और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है कि नो मैटर व्हाट आई एम हियर। ओके। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी लोग जाकर बच्चे के पास जा रहे हैं, ना कि मदर से पूछ रहे हैं कि आप कैसी हो। और एक केस मैंने देखा था जिसमें एक लड़की के फादर ने जाके पहले अपनी बेटी से पूछा कि आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं, उसके बाद अपने नाती पोते जो भी थे उनसे हाँ। सो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक मदर को भी उस टाइम में जरूरत होती है, बिल्कुल उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है? हाँ, मतलब सब कोई, जैसे एक मैंने पढ़ा भी था रिसेंट, अभी ये चल रहा है कि एक डिलीवरी रूम के बाद, ओटी के बाहर, देयर आर 2 फैमिलीज जो लेडी डिलीवर कर रही है, देयर आर 2 फैमिलीज आउटसाइड वेटिंग। एक सिर्फ बच्चे का इंतजार कर रहे हैं और एक अपनी बच्ची के सही होने का कर रहे हैं कि मेरी बेटी ठीक है कि नहीं। तो वो डिफरेंस अपने आप पता चल जाता है कि वो उससे ये पता चल जाता है कि हम सिर्फ बच्चे के लिए ये हैं, वी आर, बच्चा ठीक है, कितना वेट है, उसने ये किया, तैयारियां, ये ग्रैंड वेलकम फॉर द बेबी, जबकि होना चाहिए कि माँ का नया जन्म हुआ है। राइट। ऐसा कहते हैं कि औरत के लाइफ में 3 बार वो जन्म लेती है, ऐसा माना जाता है। एक बार जब वो एक्चुअली बॉर्न हुई है, पैदा हुई है, एक बार जब उनकी शादी हुई है, एंड द थर्ड इज व्हेन शी बिकम्स अ मदर, स्पेशली अ फर्स्ट टाइम मदर, बिकॉज डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम मदर्स में सबसे ज्यादा देखी जाती है।